जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 7 का हम लोग चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है राशियों की तुलना। क्या है? राशियों की तुलना। इस पाठ को हम लोग बहुत ही दमेदार तरीका से एकदम जोश और जुनून के साथ में देखेंगे, और इसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है? किसी प्रकार के परेशानी दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में हम लोग 7.1 देखेंगे। कितना देखेंगे? 7.1 देखेंगे। अगर आपको इस क्लास का और भी वीडियो देखना है तो आप 7 क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि भिन्न दिया हुआ है। आपका जो भी संख्या है भिन्न में दिया है, इसको किस में बदलना है? तो प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। ठीक है? देखिए, तो सबसे पहले हम लोग हल लिख देंगे। आपका दिए हुए का 1/8, इसको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। ठीक है? तो अगर भिन्न दे दिया रहे और भिन्न को प्रतिशत में बदलना रहे, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे बाबू? 100% से गुना कर देंगे। ठीक है? 100% से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है? अब देखिए, कटाएंगे हम लोग। आपका 2 से कटाएंगे तो 50 बार में, इसको 2 से कटाएंगे तो 4 बार में, फिर इसको 2 से काटेंगे 2 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 25 बार में। ठीक है? आपका 25 में 1 से गुना होगा तो 25 बट्टा में 2%। ठीक है? यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको 25 में 2 से भाग दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5%। ठीक है? इसी प्रकार से आपका ये प्रश्न है 5/4। 5/4 को क्या करना है बाबू? तो प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या करते हैं? गुना करते हैं। अब इसको क्या करेंगे? 4 से काट देंगे। कितना बार में जाएगा? 25 बार में। और 5 और 25 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 125 हो जाएगा। ठीक है? 5 × 5 = 25 हो जाएगा। और फिर 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 12 हो जाएगा, यानी 125% हो जाएगा। ठीक है? हम लोग अभी इतना समझे कि किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो, किस में बदलना हो बाबू? प्रतिशत में बदलना हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि भिन्न को लिख देंगे और गुना 100% करके उसको कटाकुटी के हल कर लेंगे। ठीक है? आगे देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि 3/4। 40 है, वो परसेंटेज में बदलना है तो 100% से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। आपका एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, और इसको काटिए। 2 से काटेंगे तो 2 बार में, और इसको काटेंगे 5 बार में। पंक्तियाँ ही 15 बट्टा में 2%। अब देखिए, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5% हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हल। और ये आपका क्या है? 2/7 है। इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100% से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब देखिए, कटेगा नहीं तो ऊपर से ऊपर गुना, नीचे देखिए, नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। ठीक है? तो ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। तो यहाँ आपका हो जाएगा 200/7%। ठीक है? अब हम लोग इसको भाग दे देंगे। आपका 7 से 200 में भाग देंगे। 7 दूनी 14। आपका जीरो में से 4 नहीं जाएगा तो हासिल ले लेंगे, तो 10, 10 में से 4 गया 6, ये आपका कट जाएगा। ऊपर से 7 8 56 आपका हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, कट जाएगा। पॉइंट बैठा देंगे तो यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 28.5%। अभी और आगे भी बढ़ेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है? आगे देखिए,
अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो भी आपका प्रश्न है ये आपका दशमलव में दिया है। किस में दिया है? दशमलव में दिया है। इसे क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो प्रश्न है 0.65, ठीक है, तो इसको परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले इसको भिन्न में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका दशमलव देखिए, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है एक पे उतना क्या बिठा देते हैं? जीरो बिठा देते हैं। तो दशमलव के बाद दो गो अंक है तो एक पे दो गो शून्य बिठा दिए, ये आपका दशमलव खत्म हो गया। अब इसको ये आपका बन गया भिन्न। तो जब भिन्न बन जाएगा तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो अब आपका क्या हो गया? 100 से 100 कट गया, ठीक है। आपका हो गया आंसर 65% हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका है 2.1 है, तो ये आपका दशमलव में है। तो सबसे पहले इसको बाबू भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो भिन्न में बदलने का नियम क्या होता है कि दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना एक पे क्या बिठा देते हैं? जीरो बिठा देते हैं। तो दशमलव के बाद कहो एगो अंक है तो एगो जीरो बिठा दिए, ये आपका कट गया। अब आपका हो गया 21/10। ये आपका भिन्न बन गया। क्या बन गया? भिन्न। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जीरो से जीरो आपका कट गया। तो 21 में जब 10 से गुना होगा तो 210% आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जीरो पॉइंट जीरो दो, ठीक है, 0.02। तो इसमें क्या होगा? इसको प्रतिशत में बदलना है, ये आपके दशमलव में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो एक बाद दशमलव बाद कौन है? दूगो, तो एक पे दूगो शून्य बिठा देंगे और गुना कर देंगे 100% से। अब देखिए 100 से 100 आपका कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2%, ठीक है। यहाँ पर आपका है 12.35, ठीक है। तो दशमलव के बाद कौ अंक है? दो अंक है। इसको कटा के दो शून्य बिठा देंगे, गुना 100% से कर देंगे, ठीक है। आपका 100 से 100 खत्म। आपका हो जाएगा 1235%, ठीक है। आगे देखिए। अब क्या हो गया कि आपका दे दिया है क्या? रंगा हुआ भाग दे दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको सबसे पहले बताना है कि जो रंगीन भाग है उसको भिन्न में लिखिए, ठीक है। रंगीन भाग को क्या करना है? भिन्न में लिखना है। और उसको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में। देखिए बाबू, जो आपका बुक है, बुक में थोड़ा सा इसमें देखिए, ये आपका हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब भी आपका कोई आकृति दे दे और आकृति में कुछ भाग रंगा हुआ हो और कुछ भाग आपका बिना रंगा हुआ हो और उसका आपसे भिन्न पूछे, ठीक है। तो जिसका भिन्न पूछेगा, अगर मान लीजिए रंगा हुआ भाग का भिन्न पूछे, तो जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिख देंगे और टोटल को कहाँ लिख देंगे? नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि रंगीन भाग का हीन, ठीक है। इसमें जो रंगीन भाग है वो भिन्न के रूप में किस प्रकार से होगा? तो इसमें देखिए टोटल का गो है, एगो दूगो तीन गो चार गो, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। और इसमें कितना रंगा हुआ भाग है? तो एगो है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। यानी रंगीन भाग का जो भिन्न हो गया कितना हो गया? या कह दीजिए रंगीन भाग कही दीजिए या रंगीन भाग के भिन्न कही, ठीक है। तो जो आपका रंगीन भाग क्या हो गया? रंगीन भाग आपका 1/4 हो गया। अब कह रहा है कि रंगीन भाग का
प्रतिशत निकालिए। क्या निकालिए बाबू? प्रतिशत। तो देखिए रंगीन भाग का प्रतिशत निकालने के लिए देखिए, ये तो आपका भिन्न में बदल गया, ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका, 25% हो गया, ठीक है। तो कोई भी आपका रंगा हुआ और कुछ खाली भाग दे दे, आपसे रंगा हुआ के बारे में पूछे, तो रंगा हुआ ऊपर, टोटल नीचे, ठीक है। तो आपका ये भिन्न में बदल गया, आप भिन्न में गुना कर देंगे 100%, आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। आगे देखिए, इसमें भी वही करना है। सबसे पहले लिखना है रंगीन भाग। आपका हो जाएगा रंगीन भाग। देखिए रंगा हुआ भाग, रंगा हुआ कगो है, तो एगो दूगो तीन गो, तो तीन गो ऊपर है, और टोटल कगो है 5 गो, तो 5 गो नीचे। अब इसका प्रतिशत लिखना है, रंगीन भाग का प्रतिशत। अब क्या हो जाएगा, 3/5। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर देंगे। आपका कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में। अब 20 60%, ठीक है, 60% हो जाएगा। आइए बाबू आगे देखिए। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रंगीन भाग लिख देंगे। तो जो आपका रंगीन भाग हो जाएगा, रंगीन कगो है रंगल, कहेगा कि एगो दूगो तीन गो, तो तीन गो ऊपर है, और टोटल कगो है, तो एगो दूगो तीन गो चार गो पाँच गो छः गो सात गो आठ गो, 8 गो नीचे, ठीक है। रंगीन भाग का प्रतिशत। रंगीन भाग का प्रतिशत निकालने के लिए 3/8 गुना में 100%, ठीक है। अब काट दीजिए, ये आपका 4 बार में कटेगा, ये आपका कितने बार में, 50 बार में। अब फिर दूसरे काटेंगे तो 2 बार में, ये आपका हो जाएगा 25 बार में। गुना कीजिए, तो, 3 से गुना करेंगे 25 में, आपका हो जाएगा पंती 15, 3 दूनी 6, 6 1 7, आपका 2। अब 75 में 2 से भाग देंगे, ये आपका हो जाएगा 37.5%, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए बाबू, ज्ञात करना है। थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए क्या भाई, तो 250 का 15%। देखिए सबसे पहले लिखिएगा कि हॉल। चलिए बाबू, हॉल तो हो गया। 250 के 250, का के मतलब क्या होता है बाबू, का 15%, चलिए ना। तो ये 250 के 250, का के मतलब होता है गुना, 15 के 15 है। जब यहाँ से परसेंटेज हटेगा, तो बाटा में क्या देगा बाबू, 100 देगा। क्या देगा, 100। तो एगो सोना से एगो सोना खत्म। आई 5 से कटेगी पंती आई, 15 5 दूनी 10। अब देखिए, अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, देखिए इन्हें दुताला, तो इन्हीं क्या कर देंगे, दुताला है आंसर, इधर भी आंसर है। अब ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। तो देखिए 25 से आप गुना करेंगे 3 बार में, 25 3 क्या हो जाएगा आपका, 75 हो जाएगा। आपका बट्टा में 2, यानी 37.5 हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे देखिए। अब देखिए बाबू, ये कह रहा है कि 1 घंटे का 1%। ध्यान दीजिए, तो 1 घंटा को आप 60 मिनट लिख सकते हैं। काहे बाबू को, काहे कि जो 1 घंटा होता है, 1 घंटा, तो 1 घंटा बराबर क्या होगा, 60 मिनट। दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम मिनट के जगह पे, सॉरी घंटा की जगह पे मिनट को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, कहेंगे कि 60 मिनट का 1%। तो बाबू 60 के 60 मिनट जिसके दस, का के मतलब होता है गुना, 1 के 1। आप परसेंटेज से बाटा में क्या देगा, 100 देगा। अब देखिए एगो सोना सही, एगो सोना खत्म, हटाएंगे, किसे कटाएंगे हो, तो 2 3 6, 2 5 10, यानी हो जाएगा 3/5।
मिनट। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे। अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप संतुष्ट होते हैं तो लाइक भी कीजिए और कमेंट कीजिए। और किस कौन सा प्रश्नावली चाहिए, किस क्लास का आपका मैथ चाहिए, उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि 2500 का 20%। तो 2500 आपका 10 के 10 का के मतलब गुना 20 के 20 बाटा में क्या हो जाएगा, 100 के परसेंटेज हटेगा। एगो सुना से एगो यहाँ चल आपका ई चल गया। आपका कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 500। ठीक है, अब आगे देखिए। आप लोग जानते हैं बबुआ कि 1 किग्रा मत यानी केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम 1 केजी या 1 किग्रा ना लिखे क्या लिख देंगे, 1000 ग्राम लिख देंगे। तो आपका हो जाएगा 1000 ग्राम का 75%, कितना परसेंट, 75। तो 1000 ग्राम का के मतलब होता है बबुआ गुना, और 75 के 75 और बट्टा में आपका आ जाएगा 100। फिर 2 गुना 2 गुना के काट देगा। अब 10 में गुना होगा 75 से, तो कितना हो जाएगा, 750 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखिए। देखिए भाई जी, सबसे पहले इसमें कह रहा है आपको संपूर्ण राशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो संपूर्ण राशि तो हम जानते नहीं है कि संपूर्ण राशि कितना है। तो अगर आप किसी भी जब राशि को नहीं जानते हैं कि कितना है, तो आप उसको क्या मान लीजिएगा, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे बाबू, एक्स। ठीक है, जो आपका नहीं है उसको क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। आइए, तो लिखेंगे हल देके। हल माना कि संपूर्ण राशि एक्स है। ठीक है, क्या है, आपका जो संपूर्ण राशि है आपका एक्स है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि इसका 5%, इसका मतलब किसका, तो एक्स का। तो एक्स का 5% बराबर है किसका भाई, तो 600 का बराबर है बबुआ। ठीक है, अब देखिए है एक्स के एक्स का के मतलब होता है गुना। अब 5 के 5 यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में क्या दे देगा, 100 दे देगा, बराबर 600। हमें एक्स का वैल्यू पता करना है। क्या करना है, एक्स के वैल्यू पता करना है। तो हम लोग एक्स को जस के 10 रखेंगे, एक्स को क्या करेंगे, जस के 10 रखेंगे। तो एक्स आपका जस के 10 बराबर 600। अब देखिए बबुआ यहाँ उलट पलट होगा कि जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। जो ऊपर है कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, तो 5 से काट देंगे तो आपका 60 कितने बार में कर जाएगा, 12 बार में। यानी यहाँ हो जाएगा आपका पूरा काटिएगा तो 120। तो एक्स बराबर हो जाएगा, ठीक है, 12,000। कहिएगा कि अतः संपूर्ण अतः संपूर्ण राशि 12,000 है। ठीक है, आगे देखिए। इसमें भी कह रहा है कि इसका, तो इसमें भी नहीं जानते हैं तो लिख देंगे माना कि संपूर्ण राशि एक्स है। ठीक है, क्या मान लिए कि जो आपका संपूर्ण राशि है एक्स है। चलिए, प्रश्नानुसार एक्स का 12% बराबर कितना, तो 1080।
अब देखिए एक्स के एक्स का के गुना, अब 12/100 बराबर आपका। ठीक है। अब देखिए, देखिए एक्स आपका 10 के 10, ये आपका हो जाएगा 1080 गुना, ये आपका 100 चल जाएगा ऊपर और 12 हो जाएगा नीचे। तो 12 से काटेंगे 12 78 से, यानी आपका ये आपका 9, आपका जीरो फिर ऊपर आ जाएगा। ठीक है। एक्स बराबर हो जाएगा 90 में 100 से गुना कीजिएगा तो 9,000। ठीक है। तो कहेंगे तो संपूर्ण राशि, संपूर्ण राशि 9,000 है। ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। चलिए, अब यहाँ कह रहा है, इसको नीचे ले लें। क्या कह रहा है जी, तो इसका 40% 500 किलोमीटर है, तो कहिएगा माना कि संपूर्ण राशि एक्स है। ठीक है, किसी को दिक्कत मानने में नहीं, आप एक्स वाई जेड कुछ मान सकते हैं, आपका मन, मेरा मन की एक्स मान लिए। ठीक है। प्रश्नानुसार एक्स का 40% बराबर 500 किलोमीटर। ठीक है। एक्स का क्या मतलब गुना, और 40% से हट गया तो 100 बराबर कितना, 500 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए भाई, हमारा निकालना है एक्स के मान, तो इसको क्या करेंगे, कहेंगे तू शांत रह, ये रह, ये आपका यहीं पर रह जाएगा और बाकी को उधर भगाएंगे। तब 500 किलोमीटर गुना, देखिए ये नीचे है तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर लगा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एगो जीरो से एगो जीरो आपका कट जाएगा। अब आइए, इसको 2 से काट देंगे, 2 बार में इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 5 बार में। ठीक है। कहिएगा एक्स बराबर 5×5 = 25, यानी 2500 हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा एक्स बराबर आपका 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 1250 हो जाएगा। ठीक है। 1250 किलोमीटर, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अतः संपूर्ण राशि आपका 1250 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इसका 70% 14 मिनट है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि संपूर्ण राशि एक्स है। ठीक है। प्रश्नानुसार एक्स का 70% बराबर 14 मिनट। ठीक है। तो एक्स का आपका हो जाएगा गुना में आपका 70/100 बराबर 14 मिनट। ठीक है। तो हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स 10 के 10, यहाँ हो जाएगा 14 मिनट गुना, देखिए 100 ऊपर और बट्टा में 70। ठीक है। भाई एगो सोना से ही एगो सोना कट गया, 7 दूनी 14, आपका क्या हो जाएगा, 2 में 10 से गुना कीजिएगा तो 20, एक्स बराबर 20 मिनट लिखेंगे। तो संपूर्ण राशि 20 मिनट है। ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। माना कि संपूर्ण राशि एक्स है। ठीक है। तो ये कहेंगे प्रश्नानुसार
देखिए, एक्स का जो 8% होगा वो किसके बराबर होगा? 40 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो एक्स गुना 80/100 बराबर 40 लीटर, ठीक है। अब देखिए, एक्स के एक्स यहाँ पर 40 लीटर हो जाएगा। जो ये आपका नीचे है कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ऊपर लगा कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब 8×5 = 40, 5 से गुना होगा 100 में, आपका हो जाएगा एक्स बराबर 500 लीटर। क्या कहिएगा? अतः संपूर्ण राशि 500 लीटर है। अतः संपूर्ण राशि कितना है? 500 लीटर है, ठीक है। आगे देखिए। हम बिहारी हैं ये। चलिए, और थोड़े इसको नीचे लाइए। जा जा। चलिए, आइए समझते हैं। कह रहा है कि आपका प्रतिशत में दिया है, तो इसको आपको साधारण भिन्न में और दशमलव में भी और सरलतम रूप में भी क्या करना है? बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको भिन्न में बदलेंगे और सरलतम रूप और दशमलव। भिन्न, सरलतम रूप और दशमलव, ठीक है। यही काम करना है। तो इसको भिन्न में किसे बदलेंगे? तो आपका 25% है, ठीक है। ये परसेंटेज यहाँ से हटेगा तो बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्या था? 25% था। तो 25 के 25% हटाए तो बटा में क्या आ गया? 100 आ गया। अब देखिए, सरलतम रूप। सरलतम रूप के मतलब क्या होता है कि एक इतना काट दीजिए, इतना काट दीजिए कि दोबारा कटने के लिए कहेगा भाई अब हमारा छोड़ दें। तो यहाँ हो जाएगा 25 बटा में 100, ठीक है। तो काटिए 25×4 = 100, यानी 1/4 का। आपका 1/4 इससे भी छोटा होगा? तो नहीं होगा, इससे छोटा नहीं होगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलने के लिए क्या कीजिएगा कि 1 में 4 से आप भाग दीजिएगा। तो कहिए कि सर 1 से तो 4 जीवे नहीं करेगा, तो यहाँ पर बैठा दीजिए 0 दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब कबर में जाएगा तो कहिएगा कि 2 बार में जाएगा, ठीक है। 2 बार में जाएगा 8 बनेगा 2 दशमलव है नहीं जाता तो 0 दे देंगे। ठीक है। अब कितना हो गया? 0.5 हो गया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये आपका 150 है, तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा? ये आपका 150% है, तो 150 के 150 बटा में आपका आ जाएगा 100 है। सरलतम रूप की बात कीजिए, सरलतम तो काट दीजिए। एक जीरो से एक जीरो खत्म है, पंक्तियाँ ही 15, 5 दूनी 10, 3/2, ठीक है। 3 बटा में क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसको दशमलव में बदलना है, दशमलव। दशमलव में बदलने के लिए भाग दीजिए। तो ये आपका 3 में 2 से भाग देंगे, मतलब 3 के आधा करना है, तो 1.5, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका है 20%। कितना है? 20%। तो इसको सबसे पहले भिन्न में बदलना है। भिन्न आपका क्या हो जाएगा? 20 के 20 बटा में 100। सरलतम रूप,
इसको काट दीजिए, 20 5 तो यानी 1/5 कह रहा है कि दशमलव में। इसको भाग दीजिए 1 के 5 से, यहाँ पर 0 पॉइंट दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0, 5 दूनी 0 पॉइंट। तो भी में बदलना है, 5 बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आपका 5% है, सरलतम रूप। 5 बटा में 100 काट दीजिए, कबर में 20 बार में 20 5 100, ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, दशमलव में आइए, दशमलव में। तो 20 से देंगे हम लोग, 1 से भाग, 0 पॉइंट, एगो 0 नहीं कटेगा, पर एगो 0 बैठा देंगे, 0 आपका 5 बार में हो जाएगा 20 5 100। ठीक है, तो 0.0। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर प्रश्न है कि एक नगर में 30% महिला है, 40% पुरुष हैं, तो आपका बच्चा कितना हो। ठीक है, तो कोई भी चीज 100 अपने आप में 100% होता है, तो जो यहाँ की जनसंख्या है कितना परसेंट है, 100% है। ठीक है, 100% में 30% महिला और 40% पुरुष, यानी टोटल का परसेंट 70% हो गए। तो 100 में क्या करेंगे, 70 घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है भाई, महिला का प्रतिशत 30%, पुरुष का प्रतिशत कितना परसेंट, 40%। ठीक है, 40%। अब कह रहा है कि बच्चे का प्रतिशत यानी निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे महिला और पुरुष का प्रतिशत। देखिए, तो महिला का आपका है 30% और पुरुष का है आपका 40%, यानी कितना परसेंट हो गया, 70%। कितना परसेंट हो गया, 70%। तो पूछ रहा है कि बच्चे का प्रतिशत। तो बच्चा का प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100% में 70% क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 30%। आपका यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इसमें कह रहा है कि किसी क्षेत्र के में जो मतदाता हैं, मतदाता आपके 15,000 हैं, और उसमें 60% भाग, जो 60% 1500 के क्या किए, मतदान किए, और बाकी नहीं किए। तो जो नहीं किए हैं उसको परसेंटेज में निकालिए, और परसेंटेज में निकालने के बाद में जो वास्तव में कितना नहीं किए, जनसंख्या में क्या कीजिए आप, निकालिए। तो अभी आपको बताए हैं कि किसी शहर का जनसंख्या या कुल वोट, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 100% में 40% मतदान नहीं किए हैं, सॉरी, 100% में आपका 60% किए हैं, तो 100 में 60 घटा देंगे तो 40% मतदान नहीं किए हैं। आइए लिख दीजिए उसी को। दिया है, क्या क्या दिया है, कुल मतदाता
की संख्या बराबर 15,000। ठीक है। अब देखिए, मतदान में भाग लिए मतदाता का प्रतिशत आपका 60%। ठीक है। यहाँ लिखेंगे मतदान में भाग नहीं लिए मतदाता का प्रतिशत। देखिए, तो मतदान टोटल अपने आप में 100%, इसमें से हम 60% घटा देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 40%। यानी 40% मतदान नहीं किए। कह रहा है कि वास्तव में कितना नहीं किए, तो जो नहीं किए आपका क्या हो जाएगा? 15,000 के 40% है। मतदान नहीं किए मतदाता संख्या, ये आपका हो जाएगा 15,000 का 40%। ठीक है। आपका ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से कट गया। कट गया 15 चूके 60, यानी 100,000। ठीक है। आगे देखिए, कोई मीता नाम के औरत है। वो क्या करती है? अपने वेतन में से 4,000 रुपया बचाती है, जो उसके वेतन का 10% है। इसमें कह रहा है कि उसका वेतन कितना होगा। तो आप उसका वेतन तो जानते नहीं हैं, तो जब आप उसका वेतन नहीं जानते हैं तो उसको आप क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। और लिख के लिख लीजिए। माना कि मिता का वेतन X रुपया है। ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है? वेतन का 10% कितना है भाई? तो 4,000 है। ठीक है। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि उसके वेतन का जो 10% है, वह उतना बचत करती है। बचत कितना करती है रुपया में? 4,000। आपका वेतन हम लोग एक्स माने हैं, तो एक्स का मतलब गुना 10 बटा में 100 बराबर 4,000। ठीक है। एक्स का मान निकलना है। आपका हो जाएगा 4,000 गुना 100 बटा में 10। एक सोना कट जाएगा। आपका हो जाएगा 40,000। ठीक है। क्या तो मिता का वेतन 40,000 रुपया है। ठीक है। आइए इस अध्याय का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र यानी एक सेशन में 20 मैच खेला। ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए हॉल, लिखिए दिया है। क्या क्या दिया है भाई? कुल मैच की संख्या बराबर 20। ठीक है। अब कह रहा है कि उन्होंने जीता, तो जीते गए मैच का प्रतिशत बराबर कितना परसेंट? तो 25% इन्होंने जीता है। तो कह रहा है कि जीते गए मैच की संख्या निकालना है। ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार जीते गए मैच की संख्या बराबर
ठीक है। जो जीते गए मैच की जो संख्या है, तो कितना है भाई? तो 20 का 25%। ठीक है। कहिएगा 20 का मतलब गुना 25/100। काट दीजिए 25 चौके 100। और चार चार से कटिएगा तो कितने बार में? 5 बार में। ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली समाप्त होता है। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको समझ में आ रहा है तो भी लिखिए कुछ कमेंट में, और नहीं समझ में आ रहा है वो भी लिखिए। ठीक है। थैंक यू।